हेलो गाइस। लास्ट क्लास में मेलिंग मेन्यू तक हुआ था। आज मैं आपको बताती हूँ रिव्यू मेन्यू। तो रिव्यू मेन्यू में सबसे पहले आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या है, जैसे हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। अभी ये स्पेलिंग गलत लिखी है तो यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आ जाएगी, ये ठीक हो गई। आप कोई और सी स्पेलिंग लिख लो। तो अगर आपको ये ठीक करनी है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट की है F7। तो यहाँ से ठीक कर सकते हो। देखो, कोई सी भी ले लो। लेकिन अगर हमारी स्पेलिंग कैपिटल में लिखी होगी तब हम ठीक नहीं कर सकते। देखो, तब ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं थ्रेजर्स पे। थ्रेजर से हम एंटोनियम और सिनोनियम देख सकते हैं किसी वर्ड के। हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करेंगे और थ्रेजर पे क्लिक कर देंगे। ये देखो, इक्वल लगाओ, यहाँ पे इस पे क्लिक, इंसर्ट, कॉमा लगा दो, इंसर्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं वर्ड काउंट पे। वर्ड काउंट, तो जैसे ही हमारे पास पैराग्राफ लिखा है, ठीक, तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन्स है, कितने पैराग्राफ है, ये काउंट करने के लिए हम वर्ड काउंट का यूज करते हैं। ये देखो, पेजेस, वर्ड, करेक्टर, नो स्पेसेस, विद स्पेसेस, सब लिख के आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं रीड अलाउड। तो ये जितना भी आपने लिख रखा है वो सब रीड होगा, ठीक है, वो सब गूगल अपने आप पढ़ सकता है। नेक्स्ट, चेक एक्सेसिबिलिटी। अगर आपके पास कोई शेप है, ठीक है, या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स है, तो आप चेक एक्सेसिबिलिटी में जाओ और यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। देखो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या होता है, जैसे अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, हमने लिखा रिट्रीट, अब इसे सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट पे जाएंगे। अब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप चेंज कर देना, इंग्लिश आ रहा है ना यहाँ पे हम कर देंगे हिंदी। ये देखो, ठीक है। आपको कोई और वर्ड लिखना है तो आप कोई और वर्ड लिख सकते हो, एंटर करो, यहाँ पे कोई और वर्ड लिख देंगे, सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में ऑलरेडी यूएस लैंग्वेज सेट होती है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट आता है कमेंट। तो हम कोई भी वर्ड सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमें कोई फाइल सेंड करता है, अब उसकी फाइल में कुछ गलतियां तो हम कैसे बताएंगे, तो हम सिलेक्ट करेंगे, कमेंट देंगे, यहाँ पे जो भी गलती होगी वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रूफ लिखा है या फिर कोई और वर्ड लिखा है तो किसी के बारे में भी कोई भी चीज दे सकते हो। जैसे ये सिलेक्ट कर लो, न्यू कमेंट, इसे बोल्ड करवाना है तो यहाँ पे बोल्ड लिख दो कि आप इसे बोल्ड करिए, ठीक है। यहाँ पे कोई कमेंट दे दो, इस तरीके से। प्रीवियस, पहले के कमेंट पे आ सकते हैं, देखो हम। नेक्स्ट, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। डिलीट, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। शो, तो देखो शो तो हो रहे हैं ये सारे, तो ऑलरेडी शो पे क्लिक है इसलिए डिलीट कर दो सारे, डिलीट ऑल। अब आते हैं ट्रैक चेंजेस पे। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जैसे हम अपनी फाइल बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना करें, या फिर अगर कोई चेंजेस करता है तो हमें पता चल जाए, तो वो कैसे शो होगा। हम पहले लॉक लगाएंगे इस पे, रिपीट पासवर्ड, ओके। अब हमारी फाइल में अगर कोई भी चेंजेस होंगे, मान लो किसी ने बोल्ड कर दिया, तो हमें वो सब शो होंगे इस तरीके से। इटैलिक कर दिया, ठीक है, या फिर कोई वर्ड डिलीट कर दिया हमारी फाइल से, इस तरीके से, ठीक है, या फिर ये सेंटर में कर दिया, तो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो सब हमें शो हो रही है। अब ये आते हैं ऑल मार्कअप। यहाँ से सिंपल कर दो तो आपको देखो सिर्फ सिंपल में शो होगी, ठीक है। ऑल, तो सारे शो हो गए, ठीक है। नो मार्कअप, तो कोई मार्क नहीं आ रहा है। ओरिजिनल, तो पहले जैसा हो जाएगा ये,
ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि हमारी फाइल में कैसे कैसे चेंजेस किए हैं किसी ने, तो हम ऑल मार्कअप से ही देखते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये चेंजेस चाहिए तो हम एक्सेप्ट करेंगे और नहीं चाहिए तो हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये शो नहीं हो रहे, ये कब शो होंगे? जब आप यहाँ से पासवर्ड हटा दोगे। देखो पासवर्ड हटाया हमने, अब यहाँ से ये शो हो गए। अगर आपको ये रिजेक्ट करना है, नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट कर दो, और आपको ये एक्सेप्ट करना है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, टीवीएस नेक्स्ट वही देख सकते हैं इस तरीके से, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए हमने। नेक्स्ट आता है कंपेयर, तो यहां से कोई भी दो फाइल आप कंपेयर कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये आ गई एक फाइल जो हमने एप्लीकेशन ली थी, और ये आ गई दूसरी फाइल इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या है? आप अलाउ करो और यहाँ पे पासवर्ड डालो। अब हमारी फाइल पे कोई भी कुछ भी नहीं लिख सकता। इस देखो कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, लॉक है ये फाइल, और हटाना है तो आप हटा सकते हो यहाँ से। देखो अब लिख जाएगा, देखो लिखा जा रहा है इस तरीके से। रिव्यू मेन्यू में सिर्फ इतना ही था। रिव्यू मेन्यू के बाद आते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में क्या है? जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, अब सबसे पहले आते हैं व्यू में। व्यू में क्या दे रखा है? रीड मोड। तो आप इस पैराग्राफ को सिर्फ रीड कर सकते हो, ओनली सिर्फ पढ़ सकते हैं हम, बस। एस्केप करेंगे, प्रिंट, तो जिस तरीके से इसका प्रिंट आउट आएगा वो आपको यहीं शो हो रहा है। वेब लेआउट, जो भी लिखा है वो विंडो के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ये देखो। आउटलाइन, इसके ये जो लिखा है ये सब पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो सब पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में क्या होता है? जैसे हमने कोई शेप ली, ठीक है, या फिर कोई पिक्चर ली, लेकिन अगर हम ड्राफ्ट करेंगे यहाँ से तो हमें वो पिक्चर और वो शेप शो नहीं होगी, सिर्फ जो अपने हमने लिख रखा है वही शो होगा। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है, साइड टू साइड इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रूलर। तो ये आ रहा है रूलर, आप हाइड करा सकते हो। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। अब आते हैं नेविगेशन पेन पे। नेविगेशन पेन क्या है? जैसे हमने कोई हेडिंग बनाई, होम मेन्यू में जाके हेडिंग बनाई, देखो हेडिंग शो हो गई यहाँ पे, ठीक। दूसरे पेज पे बना लो, दूसरी हेडिंग शो हो गई। पेजेस कितने हैं? दो, तो दोनों पेजेस शो हो गए इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं जूम। तो आप इसे जूम कर सकते हो जितना आपको जूम करना है। ये देखो 100%, तो 100% पहले जैसा हो जाएगा। वन पेज, तो ओनली वन पेज आएगा, देखो। मल्टीपल पेज, तो ये मल्टीपल पेज आ गए। पेज ब्रेथ विंडो के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यू विंडो पे। न्यू विंडो क्या है? जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, अब हमने क्लिक किया न्यू विंडो पे, ठीक। न्यू विंडो, अब क्लिक करेंगे अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल करते ही किस टाइप में आ रही है? हॉरिजॉन्टल में आ रही है। अगर आपको इसे वर्टिकल में करना है तो आप व्यू साइड बाय साइड का यूज करोगे, ये देखो, ठीक है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो दोनों बड़े हो गए। अगर मैं इसको बोल्ड करती हूँ तो इधर बारा भी बोल्ड हो रहा है, ठीक है। इसकी स्क्रॉलिंग चला रही हूँ तो ये भी स्क्रॉल हो रहा है। तो हम स्क्रॉल लॉक कर सकते हैं, देखो यहां से विंडो और ये आ रहा है, ठीक है। साइन अक्रॉस स्क्रॉलिंग, तो इस पे क्लिक कर दो। अब आप जिस पे हो वही स्क्रॉल होगा, बस। ये स्क्रॉल करना है तो इस पे आ जाओ, ये स्क्रॉल करना है तो इस पे आ जाओ। लेकिन दोनों में क्या हो रहा है? सेम वर्क हो रहा है। इस तरीके से हम दो विंडो पे एक जैसा वर्क कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम कंट्रोल एन से फाइल लेंगे और तब यहां से व्यू साइड बाय साइड करते हैं, तब हम ये वाला वर्क देख के इस पे कर सकते हैं। जैसे हमें कोई फाइल टाइप करनी है तो हम ये वाली फाइल खोलेंगे और इधर टाइपिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या है? अगर आपके पास 4-5 फाइलें हैं, ठीक है, जैसे ये फाइल लेके हमने इस पे शेप बना दी, ठीक। अब आप जानना चाहते हो टेक्स्ट वाली फाइल पे, तो आप टेक्स्ट वाली फाइल पे चले जाओ। ये तो ब्लैंक आ गई, टेक्स्ट वाली फाइल ये आ गई। ये ब्लैंक आ रही है फाइल, ठीक है, ये शेप वाली फाइल हो गई आपकी। इस तरीके से तो हम किसी भी फाइल पे जा सकते हैं। लास्ट आता है मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? डाटा रिकॉर्ड कराने के लिए। तो मैक्रोस में क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे व्यू मैक्रोस, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे नेम आ रहे हैं देखो, ठीक। तो ये वाले सारे डाटा हमारे बने हुए हैं, तो हम अब जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो 4 या फिर कोई और नेम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो सब रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो लिखते हैं ठीक, जैसे ये लाइन लिखी, ये लाइन हमें रिकॉर्ड करानी है। अब हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब ये लाइन आगे चाहिए हमें, तो व्यू में जाओ और मैक्रो 4 और रन। ये देखो, अब आप दूसरी फाइल में चले जाओ, इसमें चाहिए आपको वो लाइन, तो व्यू मैक्रोस मैक्रो 4 रन, यहाँ भी आ जाएगी वो लाइन। किसी और में चाहिए, देखो इसमें आ जाओ, व्यू मैक्रोस मैक्रो 4 रन। इस तरीके से तो कोई भी हम डाटा रिकॉर्ड करा के किसी भी फाइल पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब आपका एमएस वर्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।